अब हम बात करते हैं गाइडिंग इंडिकेशंस में क्या क्या, कौन कौन से इंडिकेशंस पेशेंट के अंदर मिल सकते हैं। गाइडिंग इंडिकेशंस में प्लम पेशेंट कैसा होगा, प्लम डेलिकेट सेंसिटिव चिली होगा। वुमेन स्पेशली लेडीज के केस में हो कंप्लेन ऑफ एक्टिंग पेन इन बैक, ऐसा पेशेंट जो प्लम्प हो, मतलब थोड़ा मोटा हो, डेलिकेट हो, ठीक है, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोमल, सेंसिटिव हो बहुत ज्यादा, नर्वस हो, ठीक है, नर्वसनेस जरूरी है, चिली हो पेशेंट, मतलब चिली का मतलब पेशेंट की जो अंदरूनी की जो कंडीशन है वो चिली है, मतलब एक उसको ठंडक से उसकी तकलीफें बढ़ जाती है, ठीक है ना। चिली पेशेंट को हमेशा गर्म चीज पसंद होती है, तो इसीलिए वो पेशेंट गर्म उड़ता है, क्योंकि पेशेंट क्या है, चिली है, स्पेशली वुमन। अगर लेडीज के केस में है होम कंप्लेन ऑफ एक्टिंग पेन इन बैक, वो पीछे के साइड में कमर में एकिंग पेन बताते हैं, मतलब जैसे लग रहा है टूट जा रहा हो, कमर टूटी जा रही हो, इस तरह का दर्द अगर बता रहे हो, एकिंग पेन बता रहे हो पेशेंट, और साथ में ऐसी हो जैसा मैंने बताया, प्लम्प हो, मोटी हो, डेलिकेट हो, है ना, कोमल हो, सेंसिटिव हो, नर्वस हो, चिली हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये हमारा बहुत अच्छा गाइडिंग इंडिकेशन होता है ये दवा प्रिस्क्राइब करने का। मेनी कंप्लेंट्स आर इम्पेंडिंग अपॉन यूटेरो ओवेरियन इरिटेशन, बहुत सारे कंप्लेंट जो कि यूट्रस और ओवरी के इरिटेशन से पैदा होते हैं, तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। सिम्टम्स आर इरेगुलर चेंजेबल एंड अल्टरनेटिंग, इसके जो सिम्टम्स होते हैं इरेगुलर होते हैं, मतलब कोई भी सिम्टम लगातार बना रही है कोई जरूरी नहीं होता है, अभी है फिर इरेगुलर, अभी है फिर बंद हो गया फिर आ गया, इरेगुलर है, चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, स्पेस भी चेंज कर सकता है, सिम्टम भी चेंज हो जाते हैं, जैसे हमने बात किया अभी पीछे कि मैनिया की कंडीशन है, पता चला कि उसका मानसिक स्तर थोड़ा सा गड़बड़ है, अलाप कुछ भी बक रही है, इधर उधर कर रही है, और बाद में उसकी तकलीफें वो सही हो गया तो उसको दर्द होने लगा। अब कोई ऐसा अगर पेशेंट आए जो कि हिस्टेरिकल हो, हिस्टेरिकल का मतलब थोड़ा समझ लिया, हिस्टीरिया कंडीशन होती है कि जब भी सेक्सुअल डिजायर जब सप्रेस कर दी जाती है तो उसके बाद हिस्टेरिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो ये ज्यादातर तब होता है जब या मेंटल कोई इमोशंस अगर सप्रेस हो जाए तो उसके बाद ये हिस्टीरिया की कंडीशंस हो जाती है, तो ज्यादातर यंग एज में होता है लड़कियों को, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो उनके पता चला कि वो फिट्स उनके अंदर में आने शुरू हो जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में जब ज्यादा सीरियस कंडीशंस होती है तो वहां पे अजीब तरह की एक्टिविटी करने लगती है, मुंह से झाग आने लगता है, तो वो समझना पड़ता है कि वो हिस्टीरिया की कंडीशन है कि वाकई फिट्स हैं। फिट्स में और हिस्टीरिया में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये कभी इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, तो इसको समझना जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था बेसिकली ये कि जब पेशेंट को इरेगुलर है, चेंजेबल हो, सिम्टम्स होते हैं, चेंज हो जाते हैं, अभी पेशेंट को कुछ और सिम्टम्स थे, कुछ चेंज हो गए, फिर अल्टरनेटिंग है, ठीक है, जब अल्टरनेट करता है कि ये सिम्टम चला गया तो ये आ गया, जैसे हमने बात किया पीछे अभी आपको एब्रोटेनम के कंडीशन में, तो एब्रोटेनम को सिमिसिफ्यूगा के साथ में इस सिम्टम पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस सिम्टम के साथ में पल्साटिला को भी कंपेयर कर सकते हैं, इस सिम्टम के साथ में हम कालीबाइक्रोम के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं, लैक कैनानम के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी चेंजेबिलिटी है, अल्टरनेटिंग है, वहां पे भी एलोज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, वहां पे भी सिम्टम्स है, कई सारे ऐसी मेडिसिन है जिनके अंदर में ये है। तो ये इंडिकेशन से इसका मतलब ये नहीं कि ये सिम्टम है तो पर्टिकुलर वही दवा है, आगे के जो सिम्टम्स आएंगे कंफर्मेटरी सिम्टम्स या कीनोट सिम्टम्स, उसको हमको ध्यान देना है, साथ में ये सिम्टम अगर आ जाता है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेन आर वायलेंट, इसमें जो पेन होता है कैसा होता है, वायलेंट होता है, बहुत तेज होता है, शूटिंग है, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल गोली मार दी जा रही है, इस तरह का पेन होता है, एकिंग पेन होता है, जैसे टूटा जा रहा है शरीर, इस तरह का दर्द होता है, वॉन्डर हियर एंड देयर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला दर्द होता है, शॉक लाइक, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे बिजली का शॉक लगता है ना, कि पता चला कि लगा और तुरंत झटके से दर्द हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक बोलते हैं, जैसे शॉक लगता है उस तरीके का दर्द हो, ठीक है। अब ये शूटिंग का अलग भी हो सकता है, एकिंग पेन भी हो सकता है, शॉक वाला भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे सारे दर्द एक साथ में ही हो, अलग अलग दर्द भी हो सकता है, तो वहां पे सोचना है और सिम्टम को लेकर के। विथ क्राइज एंड फेंटनेस, बिल्कुल पेशेंट फेंट हो जाए, मतलब बिल्कुल सुस्त हो जाए, लस्त पड़ जाए, विथ क्राइज, साथ में पेशेंट चिल्लाए,
इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं। गो अपवर्ड्स आर साइड टू साइड। अब इसके सिम्टम्स कैसे मूव करते हैं बॉडी में। गो अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की तरफ, ये सिम्टम एक। सीपिया में भी कंडीशंस ऐसी होती है, उसमें सिर्फ दर्द का नहीं होता, उसमें बीमारी का भी होता है कि नीचे से बीमारी शुरू हो और ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है, तो सीपिया आता है। बाकी दर्द का आपने सही बताया, नीडम पाल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो कालमिया बिल्कुल परफेक्ट है। ओके ठीक है, तो गो अपवर्ड्स आर साइड टू साइड, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है या फिर साइड से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है दर्द इसका। ठीक है। जनरल सिक फीलिंग विद एग्जॉशन, पेशेंट बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए और बीमार महसूस करे। ठीक है, तो ये भी एक गाइडिंग इंडिकेशन होता है सिमिसी फ्यूगा का। फिजिकल सिम्टम्स अल्टरनेट विथ मेंटल सिम्टम्स, ये हमने भी पीछे बात किया कि जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर में आते हैं, बाद में अगर वो अल्टरनेट करते हैं मेंटल के साथ में, मतलब मानसिक रूप से कोई बीमारी हो गई तो वो ठीक हुई तो फिजिकल आ गया, फिजिकल सही हुई तो मेंटल चला गया, तो ये भी एक गाइडिंग इंडिकेशन है। काजेज इरिटेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, चूंकि इसका नर्वस सिस्टम पे एक्शन है तो ये स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेट करने की वजह से न्यूराइटिस हो जाती है। आइटिस जिसमें लग जाता है उसका मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, और आईए लग जाता है जहां पे, वहां पे होता है पेन। तो न्यूराइटिस मतलब नर्व में स्वेलिंग हो गई और न्यूरेलिया हो गई, मतलब नर्व के अंदर पेन है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस डेवलप होती है, क्यों, चूंकि ये इरिटेट कर देती है नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अगला सिम्टम है हेड शूटिंग, सिर में कैसा दर्द होता है, शूटिंग, थ्रॉबिंग पेन्स। थ्रॉबिंग मतलब टपकन जैसा दर्द, जैसे कि थ्रॉबिंग करता है ना, जैसे कैरोटिड होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, तो उसमें जब पल्स तेज चलती है तो ऊपर नीचे चलता है ना, इसको बोलते हैं थ्रॉबिंग पेन, पल्सेट करता है। और शूटिंग मतलब वही इलेक्ट्रिक शॉर्ट प्ले, जैसे या बिजली, जैसे किसी को शूट कर दिया जाए, मतलब गोली मार दी जाए, तो उस तरह का जो दर्द होता है, ये कहाँ पे होता है, हेड में, यानी सिर में। फ्रॉम ओवर स्टडी, कब होता है, ज्यादा पढ़ लेने के बाद, या मेंटल वरी, बहुत ज्यादा चिंता करने के बाद में अगर थ्रॉबिंग पेन हो या शूटिंग पेन हो, जैसे कोई गोली शूट कर दिया इस तरह का, जब हम बहुत ज्यादा चिंता कर लें या बहुत ज्यादा पढ़ लें, मतलब मेंटल एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो जाए, या और कैसी कंडीशन होते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ यूटेराइन डिजीजेस, या रिफ्लेक्स हो किस चीज का, यूटेराइन डिजीज का, मतलब बच्चेदानी में कोई तकलीफ है और उसकी वजह से अगर रिफ्लेक्स सिम्टम्स आए। ठीक है, और वो सिम्टम्स रिफ्लेक्ट करे सिर के अंदर में, सिर में दर्द होने लगे और इस तरीके का, तो वहां पे दवा है सिमिसी फ्यूगा या एक्टिया रेसिमोसा। ठीक है, वेविंग सेंसेशन, वेव मतलब जैसे वेव चलती है ना, लहर चलती है, वैसा महसूस होना। आर ओपनिंग एंड शटिंग सेंसेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन में या तो वेव सेंसेशन, जैसे वेव चलती है, कोई तरंग चलती है ना, उस तरह का महसूस हो, हवा का झोंका इस तरह का महसूस हो, या ओपनिंग एंड शटिंग सेंसेशन ब्रेन के अंदर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है अगर ये मिल जाता है तो। देखिए जितने सेंसेशन होते हैं हमेशा ध्यान रखना, अगर वो मिल जाता है कैसा महसूस होता है, तो वो समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, उस पर दवा का प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जहां पे सेंसेशन मिल जाए। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो सेंसेशन का विशेष इसलिए बोलता हूँ, सेंसेशन एज इफ, ये जहां पे आए उसको विशेष ध्यान देना आपने। तो ओपनिंग या शटिंग, ऐसा महसूस हो जैसे ब्रेन खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, ऐसा महसूस अगर पेशेंट को हो और ऐसा पेशेंट अगर बताता है, तो वहां पे बेस्ट दवा है सिमिसी फ्यूगा। या वेविंग सेंसेशन, जैसे लहर जैसी चल रही हो, हवा का झोंका जैसे चल रहा हो सिर के ऊपर में, या वेव जैसा महसूस हो रहा हो, तरंग जैसी चल रही हो, वैसा अगर पेशेंट बताता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। ब्रेन फील्स टू लार्ज, ब्रेन कैसा महसूस होता है, जैसे बड़ा हो गया। ठीक है, प्रेसिंग आउटवर्ड पेन्स, एज, और बड़ा हो गया हो और प्रेस कर रहा हो बाहर की तरफ, तो बाहर प्रेस होने के बाद जो दर्द महसूस होता है, वैसा महसूस अगर हो पेशेंट को, तो वहां पे भी हम सिमिसी फ्यूगा सोच सकते हैं। आइज इंटेंस पेन इन आई बॉल, ठीक है, देखिए ये जो प्रेसिंग आउटवर्ड वाला सिम्टम है, ये यहाँ पे भी आ गया, आईज में भी आ गया। इंटेंस पेन इन आई बॉल, आई बॉल में भी वही सेम सिम्टम्स होता है। फ्रॉम आईज टू टॉप ऑफ हेड,
क्या महसूस होता है? फ्रॉम आंख से जो हेड का टॉप है वहां पे दर्द महसूस हो, आंख से लेकर के और ऊपर तक। और यहाँ पे भी सेम सिम्टम्स अगर मिलता है कि जैसे लगता है कि आंखें बाहर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, ये सिम्टम पीछे कोनाइट में भी था। फोटोफोबिया फ्रॉम आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट की वजह से, मतलब धूप में नहीं, लेकिन अगर कमरे के अंदर में कोई लाइट जल रही है उससे पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो वहां पे भी ये पेशेंट ये दवा सोची जा सकती है। और भी मेडिसिन है इस सिम्टम पे, आप वहां पे फास्फोरस और कई सारे मेडिसिन को देख सकते हैं, तो ये दवा भी है वहां पे। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट में पेशेंट को तकलीफ होती है। जीआईटी, gnawing पेन विथ सिंकिंग इन इपिगैस्ट्रियम। देखिए जीआईटी में क्या सिम्टम्स आते हैं इसके, इपिगैस्ट्रिक रीजन में धंसता हुआ, ठीक है, सिंकिंग पेन जैसे महसूस होता है। इपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है? पूरी जो हमारा एब्डोमेन होता है वो 9 क्वाड्रेंट में बचा होता है, 9 इसके अंदर में रीजन्स होते हैं। ठीक है, 9 रीजन्स में जो चेस्ट के नीचे 3 रीजन्स हैं, फिर बीच में 3 रीजन्स हैं और 3 नीचे के साइड में है। तो जो ऊपर का जो रीजन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है दाहिनी तरफ, जिसमें आपका लीवर आता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है जिसमें आपका स्प्लीन आता है। और होता है इपिगैस्ट्रिक रीजन जिसमें आपका स्टमक आता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? इपिगैस्ट्रिक रीजन में, मतलब अब ये इसको अगर अपने आप को हमको पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? आप अपने पेट का 9 भाग कर लीजिए। कहाँ से करेंगे? आपकी जो रिब्स नीचे जा रही है, ठीक है, दोनों तरफ की, जहाँ पे आपका फेफड़ा समाप्त होता है और आपका नीचे का एब्डोमेन शुरू होता है, पेट आपका शुरू होता है, मतलब फेफड़ा और पेट के बीच में, जिसको सूर्य चक्र बोलते हैं हम लोग, वही एरिया होता है इपिगैस्ट्रिक रीजन का। ठीक है, तो वहां पे क्या महसूस हो? जैसे लगता है ना सिंह पेट धंसा हुआ जा रहा हो। ठीक है, और जब ये कंडीशन कब होती है? जैसे आप खाए मत रहिए, भोजन ना आपको मिला हो और आपको कुछ समय हो जाए, तो जो पेट में जो दर्द होता है उसमें जैसे लगता है चूहा कूद रहा है और पेट अंदर से धंसा जा रहा हो, तो वही वाला दर्द की फीलिंग होती है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन के लिए सिमिसिफ्यूगा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। रेस्पिरेटरी सिम्टम, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? ड्राई, शॉर्ट कफ, वर्स स्पीकिंग। ठीक है, ड्राई, शॉर्ट कफ, सूखी खांसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी सी सूखी खांसी, इस टाइप की जो खांसी होती है ना, समझ रहे हैं? शॉर्ट कफ, वर्स स्पीकिंग, जो कि बोलने पे बढ़ जाती है। अच्छा, बोलने पे खांसी बढ़ जाए और किस मेडिसिन में है? कफ, वर्स स्पीकिंग। इसमें कई सारी मेडिसिन है, जिसमें 2 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। एक तो स्पॉन्जिया टोस्टा, ड्रोसेरा, फास्फोरस, कई सारे मेडिसिन हैं जो कि बोलने से जिनकी खांसी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सिम्टम पे, फीमेल जेनेटिलिया। फीमेल जेनेटिलिया में क्या होता है कि क्या सिम्टम्स आते हैं? एपिलेप्टिक फॉर्म कन्वल्जन्स एट द टाइम ऑफ मेंसेस। मेंसेस के दौरान में जब एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स अगर होते हैं, मतलब कि फिट्स आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, तो वहां पे ये बहुत अच्छी दवा है। ऐसी कंडीशन में जबकि मेंसेस का समय हो, महीने के दौरान में, जब महीना आ रहा हो पेशेंट को, और उस दौरान में अगर इपिलेप्टिक कन्वल्जन्स आ रहे हो, तो उसकी बेस्ट मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा। कोरिया एट प्यूबर्टी विथ डिलेड मेंसेस। कोरिया की कंडीशन अगर होती है कब? जबकि प्यूबर्टी की कंडीशन हो। प्यूबर्टी मतलब 13-14 साल से लेकर के और 20 साल के अवस्था तक में, विथ डिलेड मेंसेज। साथ में हिस्ट्री क्या मेरे पेशेंट क्या बताए? डिलेड मेंसेज का मतलब पेशेंट बताया कि डॉक्टर साहब मेंसेज मेरा शुरू हुआ था वो लेट में हुआ था, मतलब कि जनरली क्या होता है 11 से 12 साल में शुरू हो जाता है, बोले कि 13 साल या 14 साल हो गया था, तो एक्स्ट्रा अगर आपको टाइम लगा हुआ है मेंसेज शुरू होने में, तो वैसी कंडीशन में साथ में कोरिया की कंडीशन हो। ठीक है, तो कोरिया की कंडीशन हो, साथ में मेंसेस डिले हो और प्यूबर्टी के एज में हो। ठीक है, तो वहां पे आप समझ लीजिए
दवा है बेस्ट सिमिसिफ्यूगा, ठीक है। हैबिचुअल एबॉर्शन एट थर्ड मंथ ऑफ वुमेन, देखिए ये भी अक्सर एक पेशेंट आते हैं जिसमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब थर्ड मंथ में लेडीज को एबॉर्शन हो जाता है, जैसे तीसरा महीना आता है एबॉर्शन हो जाता है। तो जब भी पेशेंट इस तरह के सिम्टम बताए तो समझ लीजिए वहां पे बेस्ट मेडिसिन है ये। इसके साथ में सबाइना को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सिमिसिफ्यूगा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। रिमेटिक डिस्मेनोरिया, रिमेटिक डिस्मेनोरिया पेन एज द फ्लो इंक्रीजेस, ठीक है। रिमेटिक कंडीशंस हो साथ में डिस्मेनोरिया की कंडीशंस हो, मतलब जोड़ों में दर्द हो और साथ में पेनफुल मेंसेज अगर हो और पेन एज द फ्लो इंक्रीजेस, जब फ्लो बढ़े मतलब मेंसेज जब ज्यादा हो तो तकलीफ बढ़ जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए सिमिसिफ्यूगा बेस्ट मेडिसिन है। एमिनोरिया की कंडीशन से जब मेंसेज नहीं आ रहे हो तब भी इसका यूज किया जाता है। मेंसेज कैसे होते हैं इसके, प्रोफ्यूज होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, डार्क गाढ़े कलर के होते हैं, कोगुलेटेड थक्के थक्के में आते हैं, ऑफेंसिव मतलब बदबूदार होते हैं, इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है, कभी आ गया कभी बंद हो गया, तो इस तरह से इरेगुलर मेंसेज अगर होते हैं और सारे में ये कंडीशंस होती तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। मोर प्रोफ्यूज द फ्लो ग्रेटर द सफरिंग, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इस मेडिसिन की खास बात क्या होती है कि जब प्रोफ्यूज जब ज्यादा मात्रा में फ्लो जब ज्यादा होता है तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। यहीं पे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हमने बात किया था दूसरी मेडिसिन पे एब्रोटेनम में कि वहां पे जब फ्लो होता है तो पेशेंट को आराम मिलता है। ऐसी और भी कई सारी मेडिसिन है जैसे लैकेसिस है, फ्लो जब ज्यादा होता है तो पेशेंट को आराम मिलता है, इसमें उल्टा होता है। ये इस पे ध्यान देने वाला सिम्टम है ये, जब पेशेंट ये बताया कि डॉक्टर साहब जब मेरा फ्लो ज्यादा होता है मतलब मेंसेस जब ज्यादा होता है तो मुझे तकलीफ ज्यादा होती है, तो वहां पे सिमिसिफ्यूगा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, ठीक है। विथ बैकएक नर्वसनेस, साथ में क्या होता है पेशेंट को अगर कमर में दर्द हो, नर्वसनेस हो, पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वस हो तो इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। प्रिसीडेड बाय पेन्स इन ओवेरियन रीजन, मेंसेस के साथ में और क्या होगा, प्रिसीडेड पेन इन ओवेरियन रीजन, ओवरी के रीजन में दर्द हो, शूटिंग अप एंड डाउन द एंटीरियर सरफेस ऑफ थाइज, और जो शूटिंग मतलब जैसे लगता है कि गोली मार दी गई हो इस तरीके का दर्द हो, अप एंड डाउन द एंटीरियर सरफेस ऑफ थाइज, थाई के मतलब जांग के एंटीरियर मतलब जो आगे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर और पीछे का जो होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो आगे के भाग में ऊपर और नीचे की तरफ अगर ऐसा दर्द हो जैसे अगर आपको गोली मार दी गई हो इस तरह का दर्द हो और मेंसेस के साथ में विथ बैकएक हो तो वहां पे बेस्ट मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा। पेन्स अक्रॉस पेल्विस फ्रॉम हिप टू हिप, पेन कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन में, ठीक है। पेल्विस मतलब नीचे का जो पोर्शन होता है जहां पे जितने भी जेनेटिलिया होता है, फीमेल जेनेटिलिया, वो सारा का सारा जिस रीजन में होता है उसको बोलते हैं पेल्विस। और एक कमर से एक साइड से दूसरी साइड में अगर दर्द जाए तो वहां पे भी ये गाइडिंग इंडिकेशन होता है सिमिसिफ्यूगा के लिए। आफ्टर पेन्स, पेन्स के बाद मतलब जब दर्द समाप्त हो, मेंसेस के बाद की जो कंडीशंस होती है, ठीक है, या फिर जो जब बच्चा लेबर हो जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद की जो कंडीशंस होती है, इन दोनों कंडीशंस में इस दवा का यूज किया जाता है। लेफ्ट इंफ्रामेमरी पेन्स, जब पेशेंट ये बताया कि डॉक्टर साहब जो मेमोरी है यानी कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के नीचे बाईं तरफ अगर दर्द हो और लेडीज के केस में तो वहां पे बेस्ट मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा, ठीक है। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हार्ट सेक्शन सीजेस सडनली इम्पेंडिंग सफोकेशन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है अगर ये मिल जाता है तो हार्ट का एक्शन जैसे लगता है कि हार्ट अचानक बंद हो गया, हार्ट धड़कना बंद कर दे अचानक, ऐसी फीलिंग अगर पेशेंट के अंदर में आती है, इम्पेंडिंग सफोकेशन, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट को सफोकेशन हो जाता है, मतलब सांस लेना दूभर हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है,
तो वहां पे अगर आप दे देते हैं सिमिसिफ्यूगा तुरंत आराम होता है। बैक में क्या होता है, यानी कमर में स्टिफनेस, जकड़न महसूस होना, कॉन्ट्रैक्शन इन नेक एंड बैक, गर्दन में और पीछे के साइड में, बैक का मतलब पीछे के साइड में अगर जकड़न हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, खिंचाव सा महसूस हो, तो वहां पे बेस्ट दवा है सिमिसिफ्यूगा। यही कारण है कि ऐसी कंडीशन में जबकि पेशेंट जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम में करके आता है, सर्वाइकल पेन, तो सर्वाइकल की एक बेस्ट मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा। जब भी कोई पेशेंट आपको सर्वाइकल की कंडीशंस लेकर के आए, तो आपको अगर जकड़न और कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव सा महसूस अगर पीछे बताए पेशेंट, नेक के रीजन में और बैक के पीछे के पोर्शन में, साथ में कमर में दर्द भी अगर हो, बहुत अच्छी बात है, तो वहां पे सिमिसिफ्यूगा 30 या 200 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। क्रिक इन द बैक, बैक में अगर क्रिक सेंसेशन महसूस होता हो, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत अच्छी दवा है सिमिसिफ्यूगा। ठीक है। एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज की अगर बात करें, ठीक है, क्रिक मतलब होता है झटका लगना या मरोड़ जैसा महसूस होना बैक साइड में, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। एक्सट्रीमिटीज में रूमेटिक पेन इन मसल्स, मसल्स में रूमेटिक पेन हो, एलिमेंट्स फ्रॉम किस कारण से, बारीक काम करने की वजह से, जैसे सेविंग। आपने देखा होगा कि जो लोग सिलाई करते हैं, सिलाई करते करते जब लंबे समय तक सिलाई करते हैं तो क्या होता है कि क्रैम्पिंग पेन होने लगता है, और इस मेडिसिन का खास फीचर है क्रैम्पिंग पेन का, आपको पता ही है ना। तो क्रैम्पिंग पेन है खिंचाव, जैसे होता है ना कि लगातार काम करने की वजह से मसल्स में पेन होने लगे। ठीक है। क्रैम्पिंग पेन हो जब सिलाई करने, लगातार लंबे समय तक सिलाई करने के कारण, है ना, क्रैम्पिंग पेन होने लगे, जिसको हाथ अकड़ गया, जिसके एक वर्ड यूज करते हैं ना, हाथ जैसे अकड़ जाता है लगातार का किसी काम को करते करते। टाइप राइटिंग, कोई अगर टाइपिंग का काम कर रहा है तो टाइपिंग के बाद अगर हाथ अकड़ जाए लंबे समय करने के बाद में, हाथ काम ही नहीं करे। पियानो प्लेइंग, पियानो पे आप काम कर रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं लगातार, और साथ में आपको लगातार बजाते बजाते ऐसी कंडीशन से लग रहा है कि हाथ अब काम ही नहीं कर रहा। लिख रहे हैं आप, है ना, अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप लंबे समय तक लिख रहे हैं, लिखने के बाद जैसा लगता है कि हाथ में काम ही नहीं कर रहा है, जकड़ गया है, अकड़ गया है। तो वैसे इन सारी कंडीशंस में, या इस तरह की और जितनी कंडीशंस हो सकती हैं, इन सारी कंडीशंस में सिमिसिफ्यूगा 30 या 200 पोटेंसी बहुत बढ़िया काम करता है। ये बात हो गई एक्सट्रीमिटीज के बारे में, कि जब भी हम कोई काम करते हैं जिसमें लगातार किसी काम को करते हैं हाथ में और मसल्स में क्रैम्प हो जाए या रूमेटिक पेन होने लगे, वहां पे क्रैम्पिंग पेन, तो वहां पे सिमिसिफ्यूगा बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है। हम बात करते हैं बेलीज ऑफ मसल्स फील ब्रूइज्ड। बेली ऑफ मसल्स किसे बोलते हैं? बेलीज ऑफ मसल्स का मतलब ये होता है कि जहां पे मसल्स का एक तरह से कह सकते हैं कि झुकाव ज्यादा हो वहां पे, है ना, जैसे एब्डोमेन बेलीज होता है, पेट में जो मसल्स होती है यहाँ पे ना, फैट के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है। तो ऐसी जगह पे अगर ब्रूइज्ड फीलिंग हो, है ना, ब्रूइज फीलिंग का मतलब है कि जैसे चोट लगने के बाद जो दर्द होता है उसको बोलते हैं ब्रूइज फीलिंग। ठीक है। तो उस तरह का दर्द हो, सोर हो, हैवी हो, भारीपन हो, एकिंग पेन हो, स्पेशली लार्ज मसल्स अफेक्टेड होती है। ठीक है। तो बेलीज मसल्स, अब जैसे हमने पेट के बारे में बात किया, अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे हैं लार्ज मसल्स, जैसे हमारी काफ मसल्स है ना, नीचे पैर में, ठीक है, हाथ में है। तो जहां यहाँ पे लंबी मसल्स हैं या बेलीज हैं, बेलीज मतलब जहाँ पे फुलाव ज्यादा होता है उसको बेलीज कहते हैं। जैसे पेट में बेलीज, एब्डोमेन का बेलीज होता है, काफ मसल्स है, जांग की मसल्स होती हैं, तो ये लंबी मसल्स होती हैं, लार्ज मसल्स होती हैं, इनके अंदर जब अफेक्टेड हो, यहाँ पे दर्द महसूस हो, ठीक है, या ज्यादा काम करने के कारण, अभी मैंने बात किया था कुछ समय पहले इसी टॉपिक पे कि जब हम लंबे समय तक किसी काम को करते हैं तो काम करने के बाद जो कंडीशंस होती है, जब वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। ये चीज मैंने आप अभी समझाया था मेरे ख्याल से
एब्रोटेनम वाले में भी समझाया था और एक वीडियो मैंने अलग से बनाना था इस बारे में जिसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने समझाया था, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड की बात आई थी। तो जहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाए तो उसको दूर करने के लिए सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छी मेडिसिन है। मस्कुलर सोरनेस विद अनईजी रेस्टलेसनेस फीलिंग इन द लिम्स, मस्कुलर मसल्स में सोरनेस हो, अनईजीनेस हो, बेचैनी सी महसूस हो, रेस्टलेसनेस हो, फीलिंग इन द लिम्स, लिम्स मतलब की जब बात होती है तो हाथ और पैर की बात होती है, ठीक है। तो लिम्स में जब ये फीलिंग हो तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। स्टिफनेस इन टेंडो एकाइली, ठीक है। जब स्टिफनेस मतलब अकड़न हो, जकड़न हो, स्टिफनेस हो, कहाँ पे? टेंडो एकाइलीज। टेंडो एकाइलीज किसे कहते हैं सर? देखिए, टेंडो एकाइलीज बोलते हैं जो हमारा टेंडन होता है, हम इसको ऐसे समझिए जैसे हमारी जो एड़ी होती है ना, एड़ी से ऊपर की तरफ एक टेंडन आता है पीछे के साइड में, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेंडो एकाइलीज। मतलब एड़ी का जो पीछे का पोर्शन है वहां से देखिए, अगर अपना हाथ लगाइए तो एक टेंडन आपको पीछे के साइड में महसूस होगा जो कि ऊपर की तरफ आता है। कभी कभी पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब उसके अंदर में जकड़न सा महसूस हो रहा है, दर्द सा महसूस हो रहा है वहां पे, या छोटा सा हो गया, इस टाइप का महसूस हो रहा है। तो वैसी कंडीशन में सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो टेंडो एकाइली समझ में आ गया। स्किन फेशियल ब्लेमिसेस इन यंग वुमेन, देखिए फेशियल ब्लेमिसेस, ब्लेमिसेस मतलब दोष होता है, तो फेशियल मतलब अगर यंग वुमेन के चेहरे पे अगर कोई दोष है फेशियल स्किन में, तो उस केस में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलन की नोट्स से। ये जो सिम्टम्स हैं इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट चीजें वही होंगी, कुछ ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एलन की नोट्स में शुरुआती है पेरपिरल मैनिया, मतलब सूती को उन्माद, मतलब प्रसव के बाद होने वाला जो उन्माद है, जो पागलपन की जैसे कंडीशंस होती है, जब बच्चा होने के बाद अगर पेशेंट ऐसा फील कर रही है, कैसा फील कर रही है? थिंक शी इज क्रेजी, शी इज गोइंग क्रेजी, मतलब वो पागल हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं सिफिलिनम के साथ में इस सिम्टम पे। जब पेशेंट को बच्चा हो जाए उसके बाद उसको महसूस हो कि जैसे पागलपन, उसको पागल हो रही है, कुछ इस तरह की फीलिंग अगर पेशेंट बताए, उसकी जो एक्टिविटी हो इस तरह की हो, वहां पे सिफिलिनम के साथ में सिमिसिफ्यूगा को हम दे सकते हैं या उसको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में से किसी को दे सकते हैं, ठीक है। ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ, ऐसी कंडीशन में पेशेंट के पागलपन का दौरा हो, उसमें पेशेंट क्या करे कि अपने आप को चोट पहुंचाए, खुद को घायल करने की कोशिश करती है अगर पेशेंट, तो वहां पे सिमिसिफ्यूगा बेस्ट मेडिसिन है। सिफिलिनम में अपने आप को चोट नहीं पहुंचाती है, लेकिन इसमें पेशेंट क्या करती है? अपने आप को चोट पहुंचाती है, ये अंतर होता है, ठीक है। मैनिया, पागलपन, फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरेलिया, ये हमने पीछे बात किया था कि जो मेंटल जो सिम्टम्स होते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं तो पेशेंट को दर्द होता है, और दर्द खत्म हो जाता है तो पेशेंट को मेंटल सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छी दवा है। सेंसेशन एज इफ अ हैवी ब्लैक क्लाउड हैज सेटल्ड ओवर हर एंड इन्वेलप्ड हर हेड सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कंफ्यूजन, ये हमने पीछे बात किया था कि रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत भारी भरकम काला बादल उसके सिर के ऊपर छा गया है और सिर को ढक दिया गया है, इसलिए चारों ओर अंधकार और भ्रामक वातावरण बना हुआ है, ये हमने पीछे बात किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इल्यूजन्स के बारे में। इल्यूजन्स ये अभी मैंने पीछे बात किया था। इल्यूजन्स ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, उसके चेयर के नीचे से ऐसा महसूस होता है जैसे चूहा दौड़ रहा हो, ठीक है। इस पे हम कंपेयर कर सकते हैं लैक कैनाइनम के साथ में और एथुजा सैनेपियम के साथ में। इन दोनों दवाओं में भी ये सिम्टम पाया जाता है। सिलेरी न्यूरेल्जिया, ठीक है, आंख की जो पलके होती है उसमें जो दर्द होता है उसको बोलते हैं सिलेरी न्यूरेल्जिया। किस तरह की होती है? एक्टिंग पेन होता है या शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन हो सकता है ग्लोब्स में। ग्लोब होता है जो अंदर का, जिसके अंदर में आंख होती है उसको बोलते हैं ग्लोब, ठीक है, जिसके अंदर में आई मूव करती है। तो उसके अंदर में अगर इस तरह का दर्द हो, ठीक है ना,
एक्सटेंडेड टू टेम्पल्स, दर्द जो है कहाँ चला जाता है, एक्सटेंड करता है टेम्पल्स, कान के ऊपर के जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टेम्पल्स। ठीक है, जब वहां पे पेशेंट अगर दर्द बताए कि आंख से दर्द होकर के कनपट्टी में चला जाए या कान के पास में चला जाए, ऊपर चला जाए, या वर्टेक्स में चला जाए, वर्टेक्स रीजन होता है ऊपर का साइड का, जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं क्राउन या वर्टेक्स, या ऑक्सीपिट में चला जाए, जो पीछे का पोर्शन होता है वो होता है ऑक्सीपिट। ठीक है, या ऑर्बिट में चला जाए, या आंख का जो ऑर्बिट होता है, आंख का जो घेरा होता है चारों तरफ का, वहां पे अगर दर्द चला जाए। ठीक है, और ये जो कंडीशन है वर्स गोइंग अप स्टेयर्स, ये जो कंडीशन है ऊपर चढ़ने पे, सीढ़ी चढ़ने पे पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाए, और लाइंग डाउन पेशेंट लेट जाए तो पेशेंट को आराम मिले, अगर ये सिम्टम मिलता है तो सिंगल मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि दर्द है आंख के गोले में, दर्द कैसा है, एक्किंगपन है, शार्प पेन है, डार्टिंग शूटी पेन है, कोई जैसे लग रहा है गोली मार दिया इस टाइप का दर्द हो रहा हो, ग्लोब्स में आंख का जो ग्लोब्स है उसके अंदर में, और ये या तो टेम्पल्स में चला जाए, या ऊपर की तरफ चला जाए, या पीछे की तरफ चला जाए, या आंख का जो घेरा है उसकी चारों तरफ चला जाए, और ये जो तकलीफ है ये सीढ़ी चढ़ने पे, ऊपर चढ़ने पे तकलीफ बढ़ जाए और लेट जाए पेशेंट तो आराम मिल जाए, अगर ये सिम्टम पेशेंट बताता है, या अगर वैसे हम पूछते हैं और पेशेंट अगर ऐसे ऐसे बताता है, सिमिसिफ्यूगा ही इसकी दवा है। ठीक है, हार्ट ट्रबल्स, अगला सिम्टम है हार्ट की जो ट्रबल्स होती हैं फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज। ये हमने पीछे बात किया था कि हार्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब अल्टरनेट करते हैं यूट्रस या ओवरीज के सिम्टम के साथ में, मतलब हार्ट में आराम हो गया तो यूट्रस या ओवरी में तकलीफ हो गई, ओवरी में या यूट्रस में, बच्चेदानी में, या जो अंडाशय जिसको बोलते हैं उसके अंदर का तकलीफ हो रही है, और वो अगर सही हो गया तो हार्ट में चला गया। अगर ये रिफ्लेक्स सिम्टम्स होता है तो वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। हार्ट से एक्शन सीजेस सडनली, हार्ट का जो एक्शन होता है अचानक बंद हो जाता है, इम्पेंडिंग सफोकेशन, हार्ट का एक्शन ऐसा महसूस होता है जैसे लग रहा है कि हार्ट ने काम करना अचानक बंद कर दिया हो, सांस लेना मुश्किल हो गया, पीछे हमने बात किया हुआ। पैल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, पैल्पिटेशन, हृदय धड़कने लगता है थोड़ा सा मूवमेंट करने पे भी, तो बहुत तेज धड़कता है, बहुत तेज पल्पिटेट कर रहे हैं, ऐसा महसूस बहुत तेज, अगर हृदय धड़क रहा हो थोड़ा भी मूवमेंट करने पे चुपचाप पेशेंट पड़ा रहना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं डिजिटैलिस के साथ में। ठीक है, तो ये सिम्टम पाया जाता है इसके अंदर में। अगले सिम्टम की बात करें तो मैसेज जो इसका होता है इरेगुलर होता है, एग्जॉस्टिंग होता है। ठीक है, इरेगुलर होता है मतलब कभी तेज होगा, कभी धीमे हो जाएगा, कभी जल्दी आ जाएगा, कभी मतलब इरेगुलर बिल्कुल मेंसेस है, समय से आएगा कभी पहले आ जाएगा। एग्जॉस्टिंग, मेंसेस के दौरान में पेशेंट बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाए, बहुत ज्यादा वीक हो जाए, तो इस सिम्टम पे इसको हम कॉकस सेटाइवस या एलुमिना इन दोनों मेडिसिन से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसका क्या होता है, मेंसेस की खास बात क्या होती है, मेंसेस का कैसा होता है, डिलेड होता है, लेट होता है मेंसेस, या सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशंस, जो मेंटल इमोशंस होते हैं उसके कारण पेशेंट का मेंसेस सप्रेस हो जाएगा। मतलब कोई पेशेंट अगर ये बताया कि डॉक्टर साहब जब मेरी मानसिक अवस्था, मतलब जब मैं, या उसके अटेंडेंस बताएं, बेसिकली पेशेंट तो नहीं बताएगा, अटेंडेंस बताएं कि डॉक्टर साहब जब पेशेंट को मानसिक रूप से जब बीमार पड़ जाती है, अलग अलग अकबक बकने लगती है, कुछ भी करने लगती है, तो इसकी मेंसेज जो होता है वो रुक जाता है, और जब वो सही होता है तो मेंसेज आने लगता है, या इसमें अल्टरनेट होता है। तो वैसी कंडीशन में इस दवा को आप सोच सकते हैं। ठीक है, या सप्रेशन किस कारण होगा, कोल्ड के कारण हो, ठंडी हवा के कारण हो, डैम्प कोल्ड वेदर के कारण हो, फ्रॉम फीवर, बुखार के कारण अगर मेंसेस आना बंद हो जाए साथ में, तो इन सारी कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए रखा है सेमीकोलन, हमने कल बात किया था, सेमीकोलन का मतलब है कि एक अलग सिम्टम शुरू हो गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, मेंसेज विथ कोरिया,
मेंसेस के साथ में अगर कोरिया हो, पागलपन जैसी चीजें कंडीशंस हो, उस तरह के सिम्टम्स आए, हिस्टीरिया हो या मैनिया हो, हिस्टीरिया की हमने बात किया, या मैनियक कंडीशंस हो, पागलपन जैसी कंडीशंस हो, अकबक बकने वाली कंडीशंस हो, तो अगर मेंसेस के दौरान अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो वहां पे सिमिसिफ्यू का बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, मेंसेस अब हम जब पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से दे रखा है सेमीकोलन, मेंसेस इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग। ठीक है, मेंसेस क्या करता है, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स, मेंसेस के साथ साथ में अगर मेंसेस समाप्त हो और मेंटल सिम्टम्स इंक्रीज हो जाए तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। अगला सिम्टम है स्पाज्म। ठीक है, स्पाज्म मतलब मरोड़ या स्पाज्मोटिक जो कंडीशंस होती है ना, बिल्कुल क्रैम्पिंग कंडीशंस होती है। अच्छा, इस मेडिसिन के बारे में जैसा मैंने बताया था कि इसमें क्रैम्प बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जहां जहां पे क्रैम्पिंग कंडीशंस होती है, जैसे फिट्स आते हैं तो स्पाज्म की कंडीशंस हो जाती है, मतलब मरोड़ जैसा हो जाता है, तो उन सारी कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। हिस्टेरिकल आर एपिलेप्टिक। अब इस दवा को जब हम देंगे तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है। ये जो यूज की जाती है ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे मेंसेस या लेडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके साथ में अगर फिट्स की कंडीशन बनती है, स्पाज्म की कंडीशन बनती है, हिस्टेरिकल की कंडीशन बनती है, एपिलेप्टिक कंडीशन बनती है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीजेस, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो उसके बाद अगर डिजीज का रिफ्लेक्स होता है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। वॉन्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान इसकी तकलीफें अगर बढ़ जाती हैं, क्या बढ़ जाती है, स्पाज्म की तकलीफें अगर बढ़ जाती हैं। देखिए यहाँ पे स्पाज्म दे रखा हुआ है, एक अलग सिम्टम है, साथ में वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान अगर स्पाज्म बढ़ जाता हो तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। स्पाज्म की कंडीशंस होती है अगर कोरिया की कंडीशन में, ठीक है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। स्पाज्म मतलब क्या होता है, ऐठन, समझ रहे हैं ना, स्पाज्मोटिक कंडीशन, ऐठन वाली जो कंडीशंस होती है, अगर इन कंडीशन के साथ में जुड़ी हुई है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। स्पाज्म विद कोरिया लेफ्ट साइड में, बाई तरफ अगर कंडीशन है ऐसी स्पाज्म की, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन्स, अभी हमने बात किया, अगर तेज दर्द हो, जो ब्रेस्ट है बाई तरफ का उसके नीचे अगर दर्द हो और सीवियर दर्द हो, शूटिंग पेन हो सकता है, सीवियर दर्द हो सकता है, तो वहां पे इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अस्टिलैगो के साथ में। अस्टिलैगो में भी ये सिम्टम पाया जाता है। ठीक है, फिर एक कंडीशन है शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइट पेन। ठीक है, लैंसिनेटिंग मतलब विदीर्ण करने वाली, बहुत गंभीर दर्द, शार्प हो, इलेक्ट्रिक लाइट पेन हो इन वेरियस पार्ट्स, शरीर के अलग अलग भाग में। सिंपैथेटिक विद ओवेरियन आर यूट्राइन इरिटेशन। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके साथ में अगर दर्द हो विथ ओवेरियन आर यूट्राइन इरिटेशन, इससे साथ में और क्या क्या होना चाहिए, ओवरी का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब ओवरी के अंदर में कोई तकलीफ हो, या यूट्राइन कंडीशंस इरिटेशन हो, या ओवरी में कोई कंडीशन, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। इन यूट्राइन रीजन डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, जब गर्भाशय में या बच्चेदानी में जो तकलीफ हो और एक तरफ से दूसरी तरफ को दर्द जाए तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अभी जा सकता है पेट में या फिर जो बच्चेदानी के पोर्शन में होता है, या हिप में जा सकता है, जैसा कि हमने पीछे बात किया है। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स इसमें आते हैं। प्रेगनेंसी में नाउजिया की कंडीशन हो सकती है, मितली आ सकती है, स्लीपलेसनेस, जब प्रेगनेंसी के दौरान कोई पेशेंट बताए कि नींद नहीं आ रही डॉक्टर साहब, तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए इस दवा के बारे में। प्रेगनेंसी के समय अगर मिचली आ रही हो, जो कि कॉमन सिम्टम है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान फॉल्स लेबर लाइक पेन, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम अब आ गया है। जब प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, साथ में बच्चा होने से पहले जो दर्द होता है जिसको बोलते हैं फॉल्स लेबर लाइक पेन, मतलब कि वो बच्चा पैदा होने वाला दर्द नहीं है लेकिन फॉल्स पेन होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें इस दर्द के साथ में और भी सिम्टम्स होते हैं,
और सिम्टम क्या होते हैं कि बच्चेदानी से पानी जैसा निकलना, स्राव निकलना शुरू हो जाता है, जबकि इस जो दर्द होता है इसमें बच्चेदानी से स्राव जैसा नहीं निकलता है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता, केवल पेन होता है, झूठा जो दर्द होता है। तो उस कंडीशन में सिमिसिफ्यूगा 30-200 रिपीट करेंगे अगर आप कुछ खुराक कुछ देर के बाद में, तो देखेंगे कि बहुत तेजी से वो दर्द समाप्त हो जाएगा। ठीक है। शार्प पेन अक्रॉस एब्डोमेन, तेज दर्द हो प्रेगनेंसी के दौरान में और एक तरफ से दूसरी तरफ दर्द जाए। ठीक है। अक्रॉस एब्डोमेन, पेट के एक तरफ से दूसरी तरफ अगर दर्द जाता है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी कंडीशन कब हो रही है? प्रेगनेंसी के दौरान। एबॉर्शन एट 3rd मंथ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि अगर एबॉर्शन हो जाता है, अगर किसी को टेंडेंसी होती है, कोई लेडी ऐसी बोले कि डॉक्टर साहब जैसे तीसरा महीना लगता है या तीसरे महीने में पेशेंट को एबॉर्शन हो जाता है, बार बार हो जा रहा है, हमने दवा बताया था सेबाइना के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो इस सिम्टम पे ये दोनों दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। ड्यूरिंग लेबर में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये तो हमने बात किया प्रेगनेंसी के दौरान में। अब हम बात करते हैं लेबर की। जब बात होती है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता तो उस दौरान क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सीवर्स इन फर्स्ट स्टेज, लेबर के फर्स्ट स्टेज में अगर सीवरिंग हो, मतलब कपकपी जैसी महसूस हो, कभी अगर पेशेंट बताए कि डॉक्टर साहब कपकपी महसूस हो रही है, तो सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छी दवा उसकी। और क्या सिम्टम है? कन्वर्जेंस आए। ठीक है। पेशेंट को कन्वर्जेंस आए, फिट्स की कंडीशंस हो, ठीक है ना, जैसे कन्वर्जेंस होते हैं जब मिर्गी की कंडीशंस होती है, कंपन जैसा महसूस हो, फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट। और ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पेशेंट को, ये चूंकि नर्वस सिस्टम पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो नर्वस वीकनेस के कारण में पेशेंट को ये सोच करके, पेशेंट अंदर से सोच लेती है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, पेशेंट डर जाती है बिल्कुल कि पता नहीं बच्चा कैसे पैदा होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इन सारी कंडीशंस के कारण जो कंडीशंस डेवलप होती है, वहां पे सिमिसिफ्यूगा अगर आप 30-200 रिपीट कर देते हैं कुछ देर के बाद में कई खुराक, तो ये सारी चीजें सही हो जाती है। ठीक है। प्लस अब देखिए बात आती है और अंदर की बात होती है, रिजिड ऑस। ठीक है। जब ऑस रिजिड हो जाए, ठीक है, ऑस मतलब बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो रिजिड हो जाए, कठोर हो जाए, बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा हो, ठीक है, तो वैसी कंडीशन को सही करने के लिए लोग दवा देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। आप सिमिसिफ्यूगा दे दीजिए, ये सारी कंडीशन ही अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है। तो रिजिड ऑस, जब ऑस रिजिड हो जाए, जब बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल कड़ा हो जाए, बाहर बच्चा निकलना चाह रहा लेकिन निकल नहीं पा रहा है, उन सारी कंडीशन को सही करने की बेस्ट दवा है सिमिसिफ्यूगा। पेन्स, दर्द जब हो तो कैसा हो? सीवियर पेन हो, स्पाज्मोडिक हो, मरोड़ जैसा हो, टीडियस हो, वर्स एट लीस्ट नॉइज, थोड़ा भी आवाज से उसकी तकलीफें बढ़ जा रही हो, दर्द और बढ़ जा रहा हो, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उन सारी कंडीशंस में ये दवा देने पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं लेकिन बच्चा निकल नहीं पा रहा है, क्यों? कारण क्या है? रिजिड ऑस। पेशेंट क्या कर ली है कि बच्चेदानी को सिकोड़ ली है बिल्कुल अंदर से। पेशेंट क्या करती है, वो नर्वस वीक उसके कारण में वो एक तो जानबूझकर कभी बिना जाने, क्योंकि एक होता है डर। एक डॉक्टर साहब ने मुझे इसके बारे में बड़ा अच्छा, मुझे अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो बेसिकली वो MS डॉक्टर है, तो वो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसका। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट को सेम यही कंडीशन थी जो हम बात कर रहे हैं। पेशेंट क्या थी कि वो लेडीज थी, वो इतना ज्यादा उसके अंदर में नर्वस वीकनेस था कि वो जो डर था, मतलब वो डर के कारण बिल्कुल एकदम ऑस को बिल्कुल सिकोड़ ली थी, और बच्चा बिल्कुल होने वाला लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि कैसे इसको करें। ठीक है। क्योंकि उसका फोकस बेसिकली क्या होता है ऐसी कंडीशंस में, जो पेशेंट का फोकस होता है वो चला जाता है बिल्कुल बच्चे की तरफ। ठीक है। अब चूंकि बच्चे की तरफ है, तो जब बच्चे की तरफ है तो भाई जब किसी चीज पे आप फोकस करेंगे तो एक तो आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो आपको डर भी लग रहा है, तो बच्चा बाहर कैसे निकलेगा? आप तो बच्चे को जब छोड़ोगे आप, तभी तो बच्चा बाहर निकलेगा ना। अब हमको बाथरूम लगी हुई है, बाथरूम को हम सिकोड़े हुए हैं, तो बाथरूम कहाँ से निकलेगी बाहर? जब हम उसको फ्री करेंगे तब तो बाहर निकलेगी ना। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जैसे लैट्रिन की कंडीशन बन जाती है
कि बार बार फोकस हो जाता है लैट्रिन के ऊपर में कि लैट्रिन बाहर ही नहीं निकल रही है, जिसको बोलते हैं रिसीट्स अगेन, है ना, जिसमें थूजा और सैलिसिया वगैरह दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, फोकस बिल्कुल बन जाता है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम उसको अंदर की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में, इन सारी कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और आफ्टर पेन्स की कंडीशन भी वही होती है। ठीक है, इट में फील्स लाइक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और इवन लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, इसको बोलते हैं आफ्टर पेन्स। तो आफ्टर पेन्स की जो कंडीशंस होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है वर्स इन द ग्रोइन रीजन। जो ग्रोइन रीजन होता है हमारा, जो जांघ के पास का, तो वैसी कंडीशंस में भी इसका यूज किया जाता है आफ्टर पेन्स में, व्हेन गिविंग ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टन्स लेबर। देखिए बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि जब लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो, मतलब महीने का जो प्रेगनेंसी का लास्ट महीना चल रहा हो, उस दौरान अगर इसको आप देते हैं डेली बेसिस पे 1 खुराक 2 खुराक, तो ये लेबर को शॉर्टन कर देता है, मतलब कि जो लेबर है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, आसानी से हो जाता है इफ सिम्टम्स करस्पॉन्ड, अगर सिम्टम्स करस्पॉन्ड करता है तो, क्योंकि यहाँ पे 2 दवाएं और भी है, कालोफाइलम और पल्साटिला, इससे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी पल्साटिला को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं देना चाहिए। को इसलिए लिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि पल्साटिला का एक काम होता है, यह एक्सपेल आउट कर देता है, मतलब ये जो बच्चा अंदर है उसको एक्सपेल आउट, मतलब गर्भपात की जरूरत, मतलब गर्भपात हो सकता है इसको देने के बाद में। एक बार बच्चा पेट में आ गया, उससे लेकर के लास्ट तक, मतलब लास्ट महीना जब तक ना आ जाए, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि ये बच्चे को बाहर कर देता है। प्रेगनेंसी का जब लास्ट पीरियड होता है, बिल्कुल लास्ट महीना चल रहा होता है, उस दौरान इसको दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका और कहां कहां पे एक्शन होता है। एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, अभी हमने बात किया था पीछे, जब मस्कुलर सोरनेस बहुत ज्यादा हो, मस्कुलर सोरनेस कब होता है, जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। ये हमने पीछे बात किया था जब हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के बारे में, है ना। तो जब ज्यादा मात्रा में मस्कुलर सोरनेस हो, कारण क्या होता है, आफ्टर डांसिंग, जैसे हमने बहुत ज्यादा डांस कर लिया तो क्या होता है कि क्रैम्पिंग जैसी कंडीशंस हो जाती है, लगता है कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। स्केटिंग कर लिया या अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, अदर मस्कुलर वायलेंट एक्सर्शन, अगर मस्कुलर अगर तेज मतलब काम कर दिया हमने, किसी भी काम को अगर लंबे समय तक कर दिया, तो मस्कुलर क्या होता है, जो जिस भी मसल्स को हम यूज करते हैं लंबे समय तक, उसके अंदर में एक क्रैम्पिंग हो जाती है, सोरनेस पैदा हो जाती है, मतलब उसको हम लगातार फिर और यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम कोई लिख रहे हैं, तो हम जब लिख रहे हैं, लिखते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है कि लगता है कि हाथ उठ ही नहीं रहा है, हाथ काम करना बंद कर दिया है, तो उस कंडीशन को दूर करने की बेस्ट दवा है सिमिसिफ्यूगा। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि वो काम करते करते लैक्टिक एसिड वहां पे जमा हो जाता है। ठीक है, या तो आप पानी पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए तो सही हो जाता है, या फिर आप वहां पे यूज कर लीजिए सिमिसिफ्यूगा को, ये सही कर देगा। ठीक है, फील स्टिफ, ऐसी कंडीशन में क्या फीलिंग होती है, स्टिफनेस, जकड़न सी महसूस होती है, लेम कॉन्ट्रैक्टेड, खिंचाव सा महसूस होता है, लेम होता है, बिल्कुल लग रहा है उस ऑर्गन से आप काम ही नहीं कर पाएंगे, ऐसी कंडीशंस हो जाती है। स्पाइन सेंसिटिव हो, फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन सेविंग, टाइपराइटिंग, पियानो प्लेइंग, मतलब जब हम हाथ को यूज करें उसकी वजह से अगर स्पाइन सेंसिटिव हो जाए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाए या सेंसिटिव हो जाए, इन सारी कंडीशंस के साथ में भी सेम कंडीशंस होती है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं एगेरिकस और रेनकुलस बल्बोसस के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं रूमेटिक अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स। ठीक है, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड सारे सिम्टम्स हैं, वही सारी बात हो रही है कि जब बेलीज ऑफ मसल्स, मतलब जो मांस है जहाँ पे ज्यादा है इकट्ठा, उसका जो बेलीज होता है, जो फुलाव होता है जो मांस का है, तो वहां पे अगर पेन हो, स्टिचिंग पेन हो, क्रैम्पिंग पेन हो, रिमेटिक डिस्मेनोरिया हो, तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। देखिए एक सिम्टम आ गया
रूमेटिक डिस्मेनोरिया मतलब रूमेटिक यानी कि जो जोड़ों में तकलीफें होती हैं उसके साथ में डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंसेज अगर उसके साथ होगी तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में। ये तो वो सारे सिम्टम्स हो गए जिसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं गाइडिंग इंडिकेशंस। अब हम बात करते हैं कि वो सिम्टम्स जो कीनोट सिम्टम्स होते हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया, अगर ये सिम्टम मिलता है तो हमको कीनोट सिम्टम में मान के चलना चाहिए कि इसकी आवश्यकता। मैनिया मतलब पागलपन के जो दौरे होते हैं, साथ में जो दर्द चला जाए तो पागलपन के दौरे आ जाए, अगर पागलपन के दौरे सही हो तो दर्द शरीर में शुरू हो जाए, न्यूरेल्जिक पेन शुरू हो जाए, तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। इल्यूजन ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर द चेयर, अंडर हर चेयर के नीचे से चूहा दौड़ रहा है, अगर ये सिम्टम पेशेंट बता दे तो समझिए ये परफेक्ट सिम्टम है। और तीसरा सिम्टम है द मोर द मेंस्ट्रुअल फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग्स, जब पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब जब मेरी जो जब मेंसेस जब ज्यादा होता है तो मुझे और ज्यादा तकलीफ होती है, जब ये सिम्टम पेशेंट बताता है तो समझिए कि पक्की दवा है यही। ठीक है, ये सारे तीनों कीनोट सिम्टम्स हैं इसके। अब हम बात करते हैं कंफर्मेटरी सिम्टम्स कौन कौन से हैं, मतलब कंफर्म करने के लिए बस यही मेडिसिन ही है अगर ये सिम्टम आता है तो। पहला डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंसेस, डिस मतलब होता है कि उल्टा या तकलीफ दे, मेनोरिया मतलब मेंसेस, पेनफुल मेंसेस, मेंसेस कैसा हो, इरेगुलर हो, मेंसेस कभी ज्यादा आए कभी कम आए कभी समय से आए कभी पहले आ जाए, इरेगुलर हो, विथ एग्जॉशन, मेंसेस के बाद क्या हो पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाए, बिल्कुल लस्त पड़ जाए, सुस्त हो जाए, वीक हो जाए, एंड पेन, मेंसेस के बाद क्या हो दर्द हो उसमें, विथ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग फ्लोज, साथ में क्या हो मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग फ्लो, साथ में मेंटल सिम्टम्स अगर उसके साथ में आ जाए, मतलब मानसिक रूप से पेशेंट बेचैन हो जाए। मेरे पास एक पेशेंट है सेम इसी कंडीशन की, ठीक है, एक ऑनलाइन पेशेंट में देख रहा हूँ जिसको सेम ये सिम्टम्स है, मेंसेस है, पेनफुल है, एग्जॉस्शन उसके साथ में, और साथ में जब मानसिक अवस्था होती है तो वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाती है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा उसको। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है हैबिचुअल एबॉर्शन इन थर्ड मंथ, तीसरे महीने में अगर हैबिचुअल हो कि जैसे तीसरा महीना आता है एबॉर्शन हो जाता है, कई बार हो चुका है, हैबिचुअल हो गई हो, तो आप इसको यूज करना कंफर्म है। पेन सीवियर शूटिंग स्टिचिंग शॉक लाइक चेंजेस द लोकेशन फ्रॉम हिप टू हिप ओवरी टू ओवरी। ठीक है, जब इस तरह का सिम्टम मिले कि बहुत तेज दर्द हो, शूटिंग हो जैसे गोली मार दी गई हो, स्टिचिंग हो चुभने वाला दर्द हो, शॉक लाइक जैसे इलेक्ट्रिक शॉक बिजली का करंट लगता है इस तरह का दर्द हो, चेंजेस द लोकेशन इस तरह सारे तरह के दर्द हो, और लोकेशन चेंज करे, अगर इस तरफ था दाहिनी तरफ था तो बाई तरफ कमर की तरफ चला गया, दाहिने ओवरी में था बाएं ओवरी में चला गया, पेशेंट इस तरह का दर्द बताए तो वहां पे समझ लीजिए कि इसकी आवश्यकता है। प्लस रूमेटिक अफेक्शंस ऑफ बेलीज ऑफ मसल्स, और ऐसी कंडीशन में जबकि रूमेटिक अफेक्शंस हो और बेलीज ऑफ मसल्स, मसल्स का जो सबसे मोटा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बेलीज। ठीक है ना, जैसे पेट का मैंने बोला कि पेट का जो सबसे मोटा वाला भाग उसको पेट का एब्डोमेन बेलीज बोलते हैं, ऐसे ही जैसे आपका जो जांग है, जांग का जो सबसे मोटा वाला, अपने हाथ से अपनी जांग छू के देखिए, आपका जो मोटा वाला पोर्शन लग रहा है उसको बोलते हैं बेलीज ऑफ मसल्स। ठीक है, तो या काफ मसल्स होती है उसके नीचे चले जाइए आप, घुटने के नीचे, तो जो आपका जो नीचे पीछे की तरफ आपको जो मसल्स महसूस हो रहा मोटा मोटा गुद्देदार, वो आपका बेलीज होता है, उसको बोलते हैं बेलीज, बेलीज ऑफ मसल्स। तो उसमें अगर एक घर्षण के कारण सोरनेस हो, ब्रूइज फीलिंग हो, ठीक है, वहां पे लगे कि बस जकड़न सा महसूस हो गया हो, तो उन सारी कंडीशंस को दूर करने की दवा है सिनेसी फ्यूगा। ठीक है, तो हमने बात किया कीनोट सिम्टम्स कौन कौन से हैं, और साथ में इसके साथ साथ में अगर हमको मिल जाता है डिस्मेनोरिया या कंफर्मेटरी सिम्टम्स, तो कीनोट और कंफर्मेटरी मिला करके फिर 100% कंफर्म सिम्टम है यही दवा है। ठीक है, तो कोई भी बीमारी हो हमको इन सारे सिम्टम्स को ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी, इस रेमेडी का न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पे, न्यूक्लियस मतलब केंद्र कहाँ पे है, ये दवाएं कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है। कंप्लेंट्स ऑफ फीमेल्स लिखा हुआ साफ साफ, ऐसी बीमारी, ऐसी महिलाएं, उनकी तकलीफें
हु आर चिली, जो कैसी हैं, चीली हैं, मतलब उनको ठंड से तकलीफ बढ़ जाती है, गर्माहट से उनको आराम मिलता है। ये सिम्टम अगर आपने पूछना है पेशेंट से, ठीक है, जब हम केस टेकिंग करते हैं तो यही चीज का ध्यान देना होता है हमको कि पेशेंट से पूछना है कि भाई ऐसे अगर हमको मान लो सिम्टम मिल रहा है, हमको कंफर्म करना है, तो कंफर्मेटिव सिम्टम एक सिम्टम ये भी आता है कि पेशेंट चिली है कि वार्म है। अगर चिली है, उसको गर्माहट है, कपड़ा ओढ़ लेने पे उसको आराम मिलता है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। प्लम्प है, मोटी है ना, थोड़ा सा मोटी हेल्दी है, और डेलिकेट है मतलब सॉफ्ट है, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट बिल्कुल। तो वैसी कंडीशन में, सॉफ्ट मतलब मेंटली नहीं, स्किन से फिजिकली बात कर रहा हूँ, तो वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। कंप्लेंट यूजुअली ऑफ यूट्रो ओवेरियन नेचर, मतलब उन सारी कंप्लेंट्स में जहाँ पे यूट्रस और ओवरी का, बच्चेदानी का और अंडाशय का जहाँ पे तकलीफ होती है, वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। मिलेंकोलिक होती है, हमेशा रोती रहती है, नर्वस होती है बहुत ज्यादा, ग्रेट मेंटल डिप्रेशन होता हो, वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। हिस्टेरिकल आर एपिलेप्टिक स्पाज्म, या तो हिस्टेरिकल हो, हिस्टेरिकल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हिस्टीरिया की कंडीशंस होती है, और या फिर एपिलेप्टिक स्पाज्म हो, मतलब मिर्गी के जो दौरे होते हैं उन कंडीशंस में इसका यूज होता है। न्यूराइटिस आर न्यूरेल्जियास, न्यूराइटिस मतलब जब जो नर्व होती है उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए या उसके अंदर दर्द हो, वहां पे इसका न्यूक्लियस होता है। पेन आर शार्प, दर्द कैसा होता है, शार्प होता है, तेज, जैसे तेज किसी धारीदार तलवार से चोट लगती है उस तरह का, या लैंसिनेटिंग होता है ना, विदीर्णकारी, काट पीट जाए वैसा जो दर्द होता है कटने पीटने के बाद में। शार्प, इलेक्ट्रिक लाइट, जैसे बिजली का जो शॉक लगता है उस तरह का, शूटिंग हो, गोली लगने वाला जैसा दर्द होता है वैसा। इंटेंस इन नेचर, बहुत तेज दर्द होता है। रूमेटिक अफेक्शंस इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर में रूमेटिक अफेक्शंस हो विथ जनरलाइज्ड सोर ब्रूइज फीलिंग ऑल ओवर, पूरी बॉडी में जनरलाइज सोर ब्रूइज, जैसे किसी पीट दिया जैसे आर्निका के अंदर में होता है वैसी फीलिंग अगर हो, ठीक है, तो वो कंडीशंस होती है। और स्टिफनेस और सोरनेस के साथ में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कास्टिकम के साथ में भी, उसके अंदर भी ये चीजें होती है ना। रिमेटिज्म ऑफ बेलीज ऑफ मसल्स, अगर बेलीज ऑफ मसल्स के अंदर में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने के कारण अगर उसके अंदर में स्टिफनेस आ जाए, तो ये भी इसका न्यूक्लियस का केंद्र होता है, इस मेडिसिन का केंद्र होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल के बारे में। क्लिनिकली इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एमिनोरिया, मेंसेस ना हो रहा हो वहां यूज कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट में दर्द हो, इतना तेज दर्द जैसे लग रहा हो कि बिल्कुल अब सांस ही रुक गई हो, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया हो, तो हार्ट अटैक की जो कंडीशंस होती है वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इंटरकॉस्टल रूमेटिज्म, इंटरकॉस्टल, इंटर मतलब नीचे, कॉस्टल मतलब जो कॉस्टल कार्टिलेज होती है जो नीचे, जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स ये जो होती है उसमें जो रूमेटिज्म की कंडीशंस होती है वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। रिस्ट के नीचे जो होती है, माइग्रेन की कंडीशंस में होती है इसकी आवश्यकता। ओवेरियन इरिटेशन, ठीक है, ओवेरी के अंदर में अगर इरिटेशन है, सूजन है। स्टिफ नेक, जब नेक स्टिफ हो जाए मतलब अकड़न हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सारी कंडीशंस में इसका यूज होती है। यूट्राइन क्रैम्प्स हो, बच्चेदानी में क्रैम्पिंग पेन हो, तो इन सारी कंडीशंस में इसका यूज होता है। गिवन बिफोर टर्म, जब टर्म हो, टर्म मतलब जब लेबर होने वाला हो, टर्म बोलते हैं कि जब पता चल जाए कि इतने दिन के बाद होने वाला है तो उसको बोलते हैं टर्म पीरियड, ठीक है। तो पता चले कि 10 दिन के बाद होने वाला है, जो बिफोर टर्म, जब पीरियड होने से पहले इसको यूज करिए। इट रेंडर्स लेबर इजियर, यह लेबर को इजी बना देता है। क्योर्स सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जो सिकनेस होती है उसको दूर करता है। प्रिवेंट्स आफ्टर पेन्स, आफ्टर पेन्स को मतलब जो बच्चा होने के बाद की जो दर्द होती है, जो तकलीफें होती है उसको ये रोक देता है, ठीक है। इसके अलावा हैज एंश्योर्ड सेफ डिलीवरी इन वुमेन हु हैव प्रीवियसली बॉर्न डेड चिल्ड्रन विदाउट एनी डिस्कवर्ड काज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम है, ये क्लिनिकल है।
कि एक ऐसी लेडी के अंदर में जिसका जो बच्चा पहले डेथ पैदा हुआ है, बच्चे की डेथ हो गई है इसके पहले वाले डिलीवरी में, जबकि प्रीवियसली कोई काज नहीं है, कोई कारण नहीं ढूंढा जा सका कि किस वजह से ऐसा हो गया। वैसी कंडीशन में अगर आप पहले से इसको दे रहे हैं 10 दिन महीने भर पहले से, तो सेफली बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्लिनिकल फीचर है। अब हम बात करते हैं रेमेडी रिलेशनशिप में। इस रेमेडी का किसके साथ में रिलेशनशिप है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इग्नेशिया के साथ में, लिलियमटिक के साथ में, नेटेम्यूर के साथ में, पल्साटीरा और सीपिया के साथ में। इसके अलावा इसको हम कर सकते हैं टू कालोफाइलम एंड पल्साटीरा के साथ में इन यूट्राइन रूमेटिक अफेक्शंस। यूट्राइन और रूमेटिक अफेक्शंस में इसको हम कालोफाइलम और पल्साटीरा के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। एंटीडोटेड बाई एकोनाइट और बैप्टिचिया, ये दोनों दवाएं इसको एंटीडोट करती हैं। ड्यूरेशन इसका होता है 8 से 12 दिन। 8 से 12 दिन तक इस दवा का एक्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा या एक्टिया रेसिमोसा।